आपने स्वार का नाम सुना होगा, उसके आगे को जाइए, खोत शरीफ का नाम सुना होगा। वहां पर एक अल्लाह वाले आराम फरमाए जिनका नाम बैरंग शाह वली। क्या नाम है जिनका, बोलो प्यारे? बैरंग शाह वली। एक शख्स दड़ियाल का रहने वाला, दड़ियाल का भी नाम सुना होगा। कहां का रहने वाला, बोलो? दड़ियाल का रहने वाला, मगर अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करता था। बैरंग शाह वली की बारगाह में मजार शरीफ पर पहुंच गया। अल्लाह रोजाना बीबी रोटी बना करके दे दिया करती थी, जाओ मजदूरी को चले जाओ, मगर वो रोटी भूखों को खिला दिया करता था और अल्लाह वाले की बारगाह में झाड़ू दिया करता था और कहता था बाबा अब तो तुम्हें ही संभालना है। अब रोजाना झाड़ू मार करके कहते थे बाबा, अब बीबी कहती थी कुछ मिला नहीं, का इकट्ठा हो रहा है, एकदम मिलेगा। बेटी जवान थी, वो कहने लगी, पूरा की बीबी से कहने लगी, मेरी तरफ जरा तवज्जो तो गौर करो, बात निकल न जाए। वो पूरा रोजाना जाते थे, झाड़ू मार कर चले आते थे, बीबी रोटी और सब्जी दिया करती थी, जो भी रास्ते में भूखा मिलता था उसको खिला दिया करते थे। और बाबा के यहाँ झाड़ू मारने के बाद कहते थे बेटी जवान शादी भी होनी है। पूरा की बीबी कहती थी, कहा करती थी, बोलो कब को रुपये पैसे मिलेंगे। जब टाइम हो गया रिश्ता नहीं आता। पूरा की बीबी को पता चल गया, किसी ने कह दिया ये अल्लाह वाले के यहाँ पे झाड़ू मारता है, मगर बीबी भी बहुत अल्लाह वालों को चाहती थी। कहने लगी मुझे पता चल गया तुम कौन सी दरबार में काम करने जाते हो, अगर वहां से नजरे करम हो गई तो बेड़ा पार है। अब वो अल्लाह वाले की बारगाह में गए और कहने लगे बैरंग शाह वली से, बोले बाबा बेटी का रिश्ता नहीं, रोजाना झाड़ू मार रहा झाड़ू, किसी ने कह दिया रे ये तो 1 रुपए का काम नहीं कर सकता। लड़ो मत, मेरी तरफ तवज्जो दो, आ रही कुर्सी आ रही। ये तो 1 रुपए का काम नहीं कर सकता, ये तो खाली झाड़ू मारता है। जाकर के रोने लगा, दरबार में बैठ के रोने लगा। अल्लाह वाले की नजरे करम हुई, पूछा क्या बात है, पूरा बोलो। कहने लगा हुजूर बेटी की शादी होनी है, 1 चवन्नी भी नहीं है, रुपया भी नहीं है। कहा जाओ परसों को तुम्हारी बेटी के रिश्ते वाले आ जाएंगे। रिश्ते वाले आ गए, रिश्ता हो गया। अब कहने लगा सरकार कौन सी तारीख रखी जाएगी? का 17 तारीख रख दो। 17 तारीख रख दी गई। अब वो कहने लगा सरकार 8 दिन शादी के, कुछ भी इंतजाम नहीं है, मैं क्या करूं? वो कहने लगे अल्लाह वाले बोले पूरा तेरे घर पे जो खाना हो वो ले आना। इन बुजुर्गों से पूछो, ये तो बुजुर्ग है ही नहीं, इनमें से कोई हो बूढ़े हो तो उनसे पूछो। पहले शादियों में शकराना चलता था, मिट्टी की प्लेटें चलती थी, उसमें चावल और शक्कर और घी लोटे की टुटनी से डाला जाता था। अल्लाह अल्लाह जैसे ही मामला आगे बढ़ा, उन्होंने कहा ले आओ कितनी खांड है तुम्हारे पास, यानी पिसी हुई शक्कर है। वो थोड़े से चावल गरीब के या अल्लाह वाले की नजरे करम बता रहा हूं, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर पिसी हुई बूरा जिसको बोलते वो ले आया, और थोड़ा सा घी ले आया। इस अल्लाह वाले ने कहा थोड़ा अपना कपड़ा दे दिया, दुआ कर
मर्दी का जाओ इसके ऊपर ढक देना, और जितनी चाहो दावत कर दो। पूरा भी पूरा था, जब खुद शरीफ से चला तो एक नहीं बल्कि 7 गांव पड़े, सब में दावत करता चला गया। 7 गांवों में दावत। अब लोग कहने लगे यार 2 ही बातें हैं, या तो भूरा की हट गई इनकी तरह, या फिर भूरा के कोई माल हाथ आ गया। 7 गांव और उनके गांव में भी दावत। अब बीबी के पेट में बोलिए जी इधर आओ, ये तो बताओ तुमने दावत क्यों कर दी, घर में तो इतना सा सामान है। बोले मैं क्या करूं, मुझसे तो पीर साहब ने कहा था। आज की बीबी होती तो झाड़ू लेके खड़ी हो जाती, कहती तुझे भी देख लूंगी और तेरे पीर को भी देख लूंगी। आज की अगर होती तो वो कहने लगी तब तो तुमने कम दावत की है, बल्कि 14 में कर दो, हम नहीं जाने पीर जाने। अब उसने 7 गांवों में दावत कर दी। सारे लोग देखने लगे और कहने लगे या तो बूरा के हट गई या फिर माल हाथ आ गया। लेकिन उधर अल्लाह के वली ने कह दिया तो बूरा कपड़ा मत हटाना। सारे लोग पहुंच गए, कुछ तमाशा देखने के लिए पहुंचे, कुछ वैसे ही पहुंचे। और जब पहुंचना था तो कहने लगे देखे बूरा के यहाँ पर कैसा खाना होगा। चल रहा खाना, कपड़ा ढका हुआ है, निकाला जा रहा है, खिलाया जा रहा है, सारे लोग खाते जा रहे हैं। न घी खत्म होता है, न शक्कर खत्म होती है, न चावल खत्म होते हैं, मगर कहीं से एक कलंदर आ गया, एक फकीर आ गया। उसने देखा तो उसने अपना प्याला निकाला, निकालने के बाद कहा ले मैं मेरे चावल मेरे प्याले में रख दे। वो चावल रख दिए, का शक्कर भी रख दे, बूरा रख दे, रख दी, का घी लौट दे। अब लोटे की टुटनू से घी लौटा जा रहा, मगर प्याला नहीं भरता। कई लोटे उसमें आ गया, प्याला नहीं भरता। अब लोग देखने लगे कि बूरा का घी खत्म हो जाएगा। बूरा ने देखा अब तो बेइज्जती हो जाएगी, बारात ने अभी खाना नहीं खाया। आंगन में खड़े होकर के उसने पुकारा ओ मेरे पीरा इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। जैसे ही पुकारा बैरंग शाह वली अलमदद अलमदद अलमदद, जब आंख मीच के पुकारा तो देखा बैरंग शाह वली सामने खड़े हैं। का क्या बात है, कहने लगा हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, पता नहीं इस फकीर का प्याला या नाका है, ये प्याला भरता ही नहीं है। कई बाल्टी कई लोटे घी आ गया। बैरंग शाह वली ने लोटा अपने हाथ में ले लिया और उस फकीर को लौटने लगे। घंटों गुजर गए, लौटते लौटते ना तो प्याला भरता है, ना लोटे का खत्म होता है। सारे लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया और देखने लगे आज तो फकीरों की टक्कर है। जब इतना होने लगा, घंटों गुजर गए तो नीचे वाला कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तब भी ये प्याला नहीं भरेगा। बैरंग शाह वली बोले मुझ पे भी गौसे आजम की औलाद का फैजान है, अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तो मेरे लोटे की टुटनी की धार भी खत्म नहीं होगी। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, शादी के मौके पर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हो, वरना वाज तो वो नंगा नाच नाचा जाता है। अब तो ना वो बुला लेती है नाचने वाली औरतें, नचनिए, जानते हो क्या?
नचनिए, और अब तो नचनिए हाथ नहीं आ रहे ना, तो आदमी गेंदे ऊंदे रख के वही नाच रहे। वही नाच लेते हैं। लेकिन प्यारो अपने मिशन से मत हटना, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान रहेगा। क्योंकि हम हर हाल में, हमें जो कुछ भी मिला है वो आका के सदक़े में मिला। तभी तो बरेली के इमाम बोले, ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। हमें जो कुछ मिला किनसे मिला? आका के सदक़े में। ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। और हश्र को खुल जाएगी ताक़त रसूलुल्लाह की।